gentlemen, you are welcome to your YouTube channel English with Pop। तो हमने पिछले लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। बेसिकली नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग ऑफ वर्ड्स। आप जब बुक्स की डेफिनेशन नाउन वाली पर आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउन इज द नेमिंग, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग्स, आइडियाज। ये बहुत सी लेंदी डेफिनेशन हो जाएंगे, आपका माइंड सेट नहीं बनेगा। तो सिर्फ क्या कहें, दुनिया में जो चीज़ आई है उसे हम नाउन कहते हैं और उसको कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, डिफाइन किया गया है। ओके, तो फर्स्ट काइंड है नाउन का, ये पार्ट नंबर 1 भी जो है नाउन की। ठीक, तो काइंड्स ऑफ नाउन में आता है पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? स्पेसिफिक। जो नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफिक नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक वंस होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो बड़ा होता है, उसको कैपिटल लेटर कहते हैं। जब भी प्रोनाउन हम लिखेंगे उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और नो यूज ऑफ आर्टिकल, उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोनाउन प्रॉपर नाउन में आर्टिकल किसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे? जो भी पर्सन्स के नेम से। मैंने क्या कहा? पर्सन्स के नेम जो प्रॉपर हो सिर्फ उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर नाउन बिल्डिंग्स में आ जाए तो इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि द ताजमहल। अब यहाँ पर ताजमहल तो प्रॉपर है मगर यहाँ पर द आया है, तो इसका मतलब कि प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक है, सिर्फ उसके साथ आर्टिकल किसके साथ नहीं लगेगा? प्रॉपर पर्सन के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। इसके साथ प्रॉपर पर्सन के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसके एग्जांपल अहमद, लंदन, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मेन थिंग ये स्पेसिफिक यूज होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसके साथ नो आर्टिकल होते यूज होता है सिर्फ पर्सन के लिए। जब प्रॉपर थिंग्स या कोई दूसरी चीज आ जाए उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम इज नोन एज कॉमन नाउन। इनिशियल लेटर क्या होता है? स्मॉल, और यूज आर्टिकल, इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। इसकी मेन थिंग इनिशियल लेटर स्मॉल और इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, मटेरियल नाउन। नाउन टू नाउन इसका मटेरियल नाउन। एक नाउन जो दूसरे नाउन से बने तो उसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। फॉर सपोज टी, चाय है, वो किससे बनी है? दूध से बनी है। दूध भी मटेरियल नाउन और चाय भी मटेरियल नाउन, दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। नाउन टू नाउन इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एक नाउन दूसरे नाउन से बने तो उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। फॉर सपोज चेयर है, चेयर मटेरियल नाउन है। चेयर वुड, वुड पहले क्या है? मटेरियल नाउन है, और उस वुड से क्या बनी है? चेयर। अब चेयर भी क्या है? मटेरियल नाउन है, तो इसके हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या शो करता है? सबस्ट्रेट या मेटल्स की थिंग्स हो, और नो यूज ऑफ आर्टिकल। मटेरियल नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल ए एंड द जो भी होते हैं उनके साथ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इसके एग्जांपल है ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, दिस इज नोन एज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? नाउन टू नाउन, एक नाउन से दूसरा नाउन बना हो, सब्सटेंस या मैटर हो, आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें, इसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। लेट्स मूव टू सेकंड वर्ड, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। एक ग्रुप हो मगर उसमें सारी चीजें सिमिलर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 10-8 मार्कर हो, वो मार्कर डिफरेंट हो पर उसका ग्रुप एक है, वो सारी मार्कर्स हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। यूज ऑफ आर्टिकल, इस कलेक्टिव नाउन के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आर्मी, आर्मी ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, उसमें क्या है? सारे बंदे हैं, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। सिमिलर थिंग्स में ऑब्जेक्ट भी आ जा सकता है, पर्सन भी आता है और प्लेस भी आ सकती है। अब नंबर 5 पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे कहते हैं? वो नाउन जिसे हम ना टच कर सके, ना फील कर, ना छू सके, ओनली और हमें उसे फील कर सके, तो उससे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और उसके साथ नो यूज ऑफ आर्टिकल, इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल
नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कुछ एग्जांपल हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, दिस इज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिंदगी में कभी तो प्यार किया होगा, लव किया होगा, तो इससे इस लव के साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर लव नहीं किया तो हेट तो किया होगा किसके साथ, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आता है, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा है सफिक्स। ये इसके एब्स्ट्रैक्ट के कुछ पार्ट्स हैं। ओके, तो जब पहले इम्पॉसिबल को हम देख नहीं सकते, इसके साथ अगर कुछ जुड़ गया तो उसके साथ क्या लगाएंगे, और पॉसिबल हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस के एंड में क्या लगाएंगे तो वो क्या बनेगा। है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मगर कैटेगराइज है। अब है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स जब प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स इसको कहते हैं रूट वर्ड। सिंपल वर्ड इज कॉल्ड इफेक्ट्स। सिंपल वर्ड हो तो उसे हम इस इफेक्ट्स कहते हैं। फॉर सपोज मैं कहूँ पॉसिबल, पॉसिबल क्या है, सिंपल वर्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रूट वर्ड, रूट वर्ड या इफेक्ट्स कहेंगे। तो इफेक्ट्स दो कैटेगरीज में आता है, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स किसे कहेंगे, प्रीफिक्स मींस जो भी वर्ड हो उसके उसके साथ कोई वर्ड पहले से मिले, अटैच हो, प्लस हो और उसकी मीनिंग चेंज कर दे, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स। फॉर सपोज यहाँ पर वर्ड है पॉसिबल, जब इसके साथ आई एम मिल गया तो इसको कहेंगे इम्पॉसिबल। पहले था पॉसिबल, कर सकते थे, अब हम इसको नहीं कर सकते, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स। जब किसके इसके किसी भी वर्ड के पहले कोई वर्ड ऐड हो जाए और उसकी मीनिंग चेंज कर दे तो उसको क्या करते हैं, प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या है, एंड में जो वर्ड चेंज करे, ये नेस, हैप्पीनेस, ओके, ये एंड में वर्ड चेंज हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, सफिक्स। एक स्टार्टिंग में वर्ड आ गया और एंडिंग में वर्ड आ गया, इसे तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहेंगे। और एक सिंपल वर्ड है उसे रूट वर्ड कहेंगे। अब बात आती है कि जब हम किसी भी वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए और उसकी जो इनसाइड स्पेलिंग है वो चेंज हो जाए तो उससे हम क्या कहेंगे। ये स्टार्टिंग में चेंज हो गया, ये लास्ट में चेंज हो गया, अब इनसाइड स्पेल चेंज हो जाए तो उससे हम क्या कहेंगे। ये है इमेजिन, IMAGINE, ये क्या है, इमेजिन। अब हम इसे इमेजिन से क्या बनाते हैं, इमेजिनेशन। क्या बन गया, इमेजिनेशन। तो यहाँ पर ई का वर्ड है और यहाँ पर ई वर्ड नहीं है, तो जब भी इमेजिन, जब भी इनसाइड स्पेलिंग चेंज हो जाए, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए तो उसका इनसाइड वर्ड चेंज हो जाए तो उससे हम क्या कहेंगे, इनफिक्स। व्हाट, इनफिक्स कहेंगे। इनसाइड स्पेलिंग चेंज इज नोन एज इनफिक्स। फर्स्ट क्या था, अफेक्स। अफेक्स दो पार्ट्स में है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स फर्स्ट वर्ड ऐड करेंगे, लास्ट में वर्ड ऐड करेंगे, जब स्पेलिंग चेंज हो जाए तो उससे हम क्या कहेंगे, इनफिक्स। स्पेलिंग स्टार्टिंग में चेंज होना या लास्ट में चेंज होना ये डिफरेंट है, मगर इनसाइड स्पेलिंग चेंज हो जाए, बीच में स्पेलिंग चेंज हो जाए तो उससे हम क्या कहेंगे, इनफिक्स कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन, और कुछ काइंड्स रहते हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बड़ लव।